क्या आपका स्टीयरिंग बार बार लीक हो रहा है? स्टीयरिंग में ऊपर डलवाई हुई सील जो है आपकी, वो इंजन मैकेनिक ने ऊपर से पेचकस लेके चोट मार दी है बार बार, और वो सीट जगह आपकी ख़राब कर दी है। ऐसा क्यों हो रहा है बार बार? पर बार बार आप वहीं जा रहे हैं और आपकी ऑयल सील जो है रुक नहीं पा रही है। पावर स्टीयरिंग से होने वाली समस्याएं, और वो आप स्टीयरिंग को रिपेयर करवा रहे हैं और बार बार खुलवा रहे हैं, फिर फिट करवा रहे हैं, फिर खुलवा रहे हैं। मैकेनिक उसे एग्जैक्ट पॉइंट पे पकड़ नहीं पा रहा है कि हाँ भी उसमें क्या फॉल्ट है और क्या कमी है, और वो क्यों खुलवा रहा है बार बार, या उसे समझ में नहीं आ पा रहा, या वो अपने काम में फंस चुका है, या उसे अपने काम की पूर्ण जानकारी नहीं है। क्या हो सकता है? आप क्या सोचते हैं कि कोई भी उसे खोल लेगा और कोई भी कर देगा? अगर किसी ने उस फील्ड के बारे में जानकारी रखी हुई है तो ही तो वो उसे ठीक कर सकता है। दोस्तों, आज हम हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में ही बात करेंगे। पावर स्टीयरिंग संबंधित और टर्बो संबंधित ही सारी टोटल ए टू जेड आपसे बात करेंगे। जैक वगैरह हो गए, नॉर्मल सी बातें हैं। दोस्तों, मैं टर्बो हाइड्रोलिक ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप मुजफ्फरनगर ट्रांसपोर्ट नगर से जैसे कि आपके लिए मैं जानकारी लाता रहता हूँ। तो हेलो दोस्तों, टर्बो हाइड्रोलिक ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप में आप सभी भाइयों का स्वागत है। दोस्तों, मैं तुम्हारा भाई सुखविंदर सिंह सग्गू मुजफ्फरनगर से। दोस्तों, छोटी छोटी जानकारियाँ लाता रहता हूँ। जैसे कि आज दोस्तों, आज वीडियो स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हैप्पी न्यू ईयर है, नया साल है, और नए साल में मैं वीडियो आपको शो कर रहा हूँ जो कि आपको जानकारी देनी थी। आपको शायद वीडियो परसों मिलेगी। आज तो अगर 1 तारीख है जो कि 2025 का जनवरी का महीना, नया साल। तो बात एक ऐसी थी, जो कमेंट आया था मुझे भाई का किसी का, वो कह रहे हैं आप स्टीयरिंग संबंधित कोई भी वीडियो वगैरह नहीं डालते। वो दोस्तों, मैं ऐसा एक्चुअली यूँ नहीं डालता क्योंकि उस वीडियो पे कुछ ज़्यादातर लोगों का रेफरेंस या कुछ मतलब रिव्यू कुछ देते नहीं है, क्योंकि उन्हें पसंद ही नहीं है। ज़्यादातर उन्हें हॉर्स सिस्टम की वीडियो देखना पसंद है। तो जैसे कि मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी भाई जो वीडियो देखते हैं उन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। बाकी ये जैसे स्टीयरिंग संबंधित हो गया, टर्बो भी थोड़ा देते हैं। टर्बो वाली मैंने वीडियो डाली थी, एक जनरेटर का टर्बो डाला था जो काफ़ी वो हैवी जनरेटर था, बड़ा टर्बो आया था HT60 जो होलसेल कंपनी का है। उसकी MRP आपने देखी है ना, तो उसके अकॉर्डिंग अगर वो लेस करके भी देखें हैं तो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ ही जाता है वो वाला टर्बो। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसी के ऊपर सारी डिटेल से, तो वीडियो के साथ बने रहना दोस्तों, पूरी वीडियो देखना दोस्तों, सारी बात क्लियर होएगी। जैसे कि अब हम बात करेंगे दोस्तों 14 टायर का, जो 3118 का जो पावर स्टीयरिंग है, राणे कंपनी का आता है उसमें। और आप जो है भाई कहीं भी उसे खुलवा लेते हैं अननोन पे कि हाँ भी इंजन मैकेनिक भी खोल लेता है, कोई भी खोल लेता है। और होता क्या है दोस्तों, जैसे कि आप स्टीयरिंग को ले लेते हैं, लीकेज हो गया, उसमें डलने वाली ऑयल सील कौन सी क्वालिटी की डलवा रहे हैं आप? 100 रुपये वाली डलवा रहे हैं, या वो जो ऑप्शन में या लोकल जो मार्केट में बिकने वाली जो आती हैं ऑयल सील्स 10-20 रुपये वाली, वो डलवाना पसंद कर रहे हैं। तो आपको डलवानी कौन सी है? वाइट टोन डलवाना है या जुगाड़बाजी करवानी है? तो इस चीज़ के शिकार आप खुद ही होते हैं अगर आप सामान जेन्युइन नहीं डलवाते गाड़ी में। आपको सस्ता चाहिए, बस सस्ता अगर सामान चाहिए तो आप 10-20 रुपये वाली ऑयल सील डलवा लिया करें, तो वो आपको बहुत सस्ती पड़ेगी। सिर्फ लेबर जो रह जाएगी मिस्त्री की, वो तो नहीं होगी। अगर आपकी इच्छा ना हो तो वो भी नहीं दे तो बहुत बढ़िया रहेगा, तो आपके पैसे बच जाते हैं। अब जैसे कि अब परसों एक स्टीयरिंग आया था उसका कंपनी से, आइसर कंपनी से, जिसकी मैंने वीडियो भी डाल रखी है यूट्यूब पे। अब ऑयल सील जो है उसके अंदर अननोन पर्सन ने जेन्युइन नहीं डाली, इसमें चाइना की सील डाल दी। वो डालते सारी ही लीक हो गया, तुरंत लीक हो गया वो। उसका लीक होने का कारण क्या था दोस्तों? क्वालिटी। मैं आपको शुरू से बताता हूँ कि मैं किसी कंपनी की कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा कि हाँ भी आप उस कंपनी का सामान खरीदो। मैं सिर्फ आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि मेटल कौन सा डलेगा उसमें और कौन सी चीज़ उसमें चलने वाली है। कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप राणे का सामान लो, जेन्युइन लो, वो बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ क्वालिटी की। क्वालिटी कौन कौन सी कंपनियाँ आपको प्रोवाइड करा रही हैं, वो आपकी इच्छा है, वो सामान परचेज कर सकते हैं, डेट्स इट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वो वाला सामान खरीदें जाके राणे का ले लें, वो ले लें, नहीं। अब राणे का कार्टेज है स्टीयरिंग वाला, जो कम से कम समथिंग 4 या 4200 के काटा जाता है, मगर लोग किसे पसंद करेंगे? रॉकबार को। रॉकबार डलवाना पसंद है, क्योंकि रॉकबार की क्वालिटी डाउन है और सस्ता भी है। 800-900 रुपये में मिल जाता है मार्केट में, कहीं से भी आप उसे परचेज कर सकते हैं। मगर जेन्युइन सामान डलवाने वाले कस्टमर बहुत ही कम है। क्यों? क्योंकि मार्केट के हिसाब से ही कस्टमर चलता है। मार्केट ठीक है तो हर आदमी सामान जेन्युइन डलवाना पसंद करता है, मगर दोस्तों हल्का सामान डलवाना आपकी गाड़ी को काफ़ी नुकसानदायक देख सकता है। क्योंकि जैसे वो स्टीयरिंग का मैंने आपको बताया था, उसमें चोटें मार के उस सीट जो है उसकी ख़राब कर दी,
अब ऊपर का हेड जो है हमें बनाना पड़ा, हमें बनाकर उसे हेड को दोबारा रिप्लेस करा, उसे सिस्टम को हेड को अटैच किया। तो अगर इसके बारे में उसे मालूम होता तो शायद वो चोट मार के ऑयल सील को बाहर ना निकालता। सोचने वाली बात है दोस्तों, अगर थोड़ा सा आप इस चीज़ को कोऑपरेट करेंगे ना तो आपको इस चीज़ की पूर्ण जानकारी हो जाएगी। अगर नहीं आप ऐसे करते तो दोस्तों मुझे क्या है, आपका स्टीयरिंग है, आपकी गाड़ी है, तो आप इस चीज़ को खुद देखेंगे। तो दोस्तों अब बात करेंगे हम दूसरा टर्बो के ऊपर। जैसे कि टर्बो के बारे में बहुत से लोग हैं जो मतलब ज़्यादा ख्याल नहीं करते। जो लड़का आया था वो देवन से अपना टर्बो चेक कराया था उसने, जो कि टर्बो उसका बिल्कुल ठीक था दोस्तों। इंजन मैकेनिक ने उसे यूँ कह दिया कि सैं सैं की आवाज़ आ रही है और खोल दिया गया है। अरे मेरे भाई, टर्बो में अगर किसी भी प्रकार की अगर आवाज़ आ रही है ना तो सबसे पहले टर्बो टूटेगा, एक्सीडेंट होगा, कोई निशान आएंगे उसमें, इम्पेलर ख़राब होएगा। कुछ नहीं हुआ दोस्तों उसके अंदर, तो वो किसी और चीज़ की आवाज़ है, वो आपका फ़ायदा उठाने की वजह से टर्बो को खोल के उसकी लीवर बनाना है। और दूसरा दोस्तों मैं आपको बताऊँ, टर्बो खोल कर उसमें किट डालने का प्लानिंग है। जब आपका टर्बो लीक नहीं है, कोई परफॉर्मेंस नहीं है, उसमें कुछ नहीं है। आजकल तो लैपटॉप वाले भी कहते हैं कि भाई हवा कम बना रहा है ये टर्बो वाला है बेचारा, खुलवा के तो हमारे पास आ गया वो पूछने के लिए भी देखिए क्या कंडीशन है, ना टर्बो में चाल है ना उसमें कोई कमी है, तो मैं उसे कैसे खोल लूँ? जब कोई कमी होगी तभी तो खोली जाएगी। हाँ, लीक हो जाए तो फिर तो खोलनी पड़ेगी। अभी ये आज की डेट में आप वीडियो देख रहे होंगे जो मेरी डली हुई है, लास्ट में सीन आएगा उसके अंदर। एक टर्बो खोला है 6 चक्के का TC इंजन का, 817 नंबर की कोर है उसके अंदर, और वो कोर जो है लीकेज है, और चाइना की कंपनी की कोर डाल रखी है। मगर चाइना की कोर जो है दोस्तों, ये नहीं है कि चाइना की कोर ख़राब है, वो मेटल हल्का और क्वालिटी डाउन है। जेन्युइन सामान एक अलग चीज़ होगी, क्वालिटी की बात होती है जेन्युइन ओरिजिनल वाली। भाई हाँ, उसमें मेटल जो है बढ़िया अच्छी क्वालिटी का डाला हुआ है। जैसे कि ब्रॉन्ज के बुश हो गए, उसमें ब्रॉन्ज नहीं यूज़ करते, वो सिक्के का यूज़ करते हैं, खाली पित्तल ही होता है। तो इसलिए क्वालिटी का फ़र्क आ जाता है चाइना का और उसका जेन्युइन का। होल सेट जो है टर्बो गाड़ी के साथ कंपनी का आता है। तो अगर आप सोचते हैं कि हम वो वाला टर्बो डालने में चाइना वाला, वो भी आपको सर्विस वही देगा मगर लाइफ उसकी कम रहेगी टाइम के अकॉर्डिंग। अगर आप सोचते हैं कि भाई वो सपोज़ करो आपने नया घोड़ा लिया तो कितने टाइम में टर्बो ख़राब होती है आपकी? 4-5 साल तो लग ही जाते हैं ना। अगर थोड़ा गाड़ी का ध्यान नहीं देंगे तो हद से 3-4 साल में ख़राब हो जाएगी। चाइना का टर्बो समझ लो 6-7 महीने, वो तो कह रहे हैं यूज़ करो फेंक दो, ऐसा है। मगर दोस्तों फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसके अंदर अगर आप सामान जेन्युइन डलवा लें चाइना की कोर में ही, मतलब उसकी जो किट मेजर किट है वो डलवा लें तो उसकी लाइफ बढ़िया आती है थोड़ी सी, क्योंकि अंदर उसकी किट जेन्युइन हो जाएगी। बॉडी तो वही है ना, बॉडी और शाफ्ट में थोड़ा सा फ़र्क रहेगा और कुछ नहीं है दोस्तों। इम्पेलर में फ़र्क रहता है, बाकी सब सामान सेम रहता है। तो उस बंदे का जो टर्बो मैंने रिपेयर किया था उसमें खाली किट डली है दोस्तों, और उसमें कुछ हुआ नहीं था। मेन फॉल्ट था उसके एयर फिल्टर चौक होने का, जिसकी वजह से टर्बो वो लीक हो रहा था, जिसने उसे कोई बताया नहीं किसी ने। अगर वो पहले ही टाइम से अपने एयर फिल्टर का ध्यान रखता तो शायद टर्बो उसकी लीक होती। तो दोस्तों मैंने आपको अब टोटल आपको A to Z जो जानकारी दी है, दोनों के बारे में, हाइड्रोलिक के बारे में भी और टर्बो के बारे में भी। बाकी दोस्तों अगर आपको कोई और क्वेश्चंस है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं, बाकी आप व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं, सब पे मैंने अपने नंबर वगैरह डाल रखे हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों छोटी सी वीडियो बनाई थी, आपको कैसी लगी? छोटी सी जानकारी थी। भविष्य में अगर आपको कोई ऐसी जानकारी चाहिए, ऑयल सील लीकेज या कोई भी ऐसा कोई फील्ड है आपको, आप उस चीज़ से परेशान हैं, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। भविष्य में अगर जानकारी चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल टर्बो हाइड्रोलिक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों। दिखाना चाहूँगा, देखिए चाल लिए हैं इसमें, और सैंसे की आवाज़ बता रहे हो, सैंसे की आवाज़ है, वह सैंसे की आवाज़ होती है तो टर्बो टकराया था, टूट जाता, मगर ऐसा कुछ मुझे लग नहीं रहा इसमें कुछ, ये ऐसा कोई मेथड है। और वाला हो गया, कोई दिक्कत नहीं है।